हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी फिफ्टी को कल के लिए, कल मंडे 15 सितंबर है, तो इसको देखे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एफआईडीआई डाटा बताया जिसमें क्या है, बुलिश डाटा बना है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कल बुलिश होगा। हाँ, प्रिडिक्शन नहीं है कि जब भी डाटा इस तरह बना तो मार्केट में हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर्स का चार्ट है, तो 1 आवर्स में चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा तो बुलिश बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप अपने आ रहे साइड में, मार्केट गैप अप अपने साइड में, मार्केट गैप अप अपने, मार्केट मतलब कोई खास बड़ा मूवमेंट, जो मूवमेंट होना है वो पहले से ही गैप अप ओपन हो रहा है। उसके बाद मार्केट इसी तरीके से कोई खास एक रेंज में रह के मार्केट में ट्रेड देखने को मिला। तो कल के लिए सबसे पहले देखो, हमने पहले भी इसके मार्केट में डिस्कस किया था। अगर आप इसको पैटर्न को गौर से देखोगे तो हमें एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, डब्लू पैटर्न, हमें यहाँ पे डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको इसी तरीके से देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न, तो डब्लू पैटर्न का हमने पहले बोला, ये हमारा क्या है, एक नेक लाइन, जो हमें प्राइस एक्शन बोलता है। नेक लाइन जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑपरेटर भी यही चाहता है कि भाई आप इसको जैसे आप होगा आप इसको बाय करो, हो सकता है मार्केट को गिरा दे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट करो। बड़े प्लेयर कभी नहीं चाहता कि आप बिगिनर हो, हम लोग जो बिगिनर है, छोटे प्लेयर है जिसको बोलते हैं, वो प्रॉफिट करे। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए हमारे लिए कल के लिए जो रेसिस्टेंस है 25,160, नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट लाइन बना, देखो सपोर्ट लाइन के लिए हमने दो किस्म का लाइन बनाया। हमने एक तो पहले यहाँ पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन बनाया। आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे कई बार मार्केट सपोर्ट करी थी। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के क्या सपोर्ट ट्रेंडिंग लाइन बनाया। तो मार्केट जब इसको नीचे अगर यहाँ पे अगर लो को ब्रेक करके देंगे तो हमारे क्या है, एक मेन ट्रेंडिंग, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट साइड पे बुलिश चल रहा है। इसका अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, स्विंग लो को, तो हो सकता है कि इसका 50% आप देखोगे तो कहां तक आ सकता है, 24,600 के आसपास आने का संभावना है। लेकिन इसलिए क्या करना है, ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, तभी जाके। दूसरा क्या है, अगर मार्केट जो यहाँ पे जो नेक लाइन यहाँ बन रहा है 25,160, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो क्या करना, 15 मिनट का कैंडल कम से कम सस्टेन होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए। 15 मिनट का कैंडल ने मतलब बुलिश कैंडल क्लोज कर दे। अभी आप सोचोगे 15 मिनट पे ही रिटेस्ट होगा, 15 मिनट पे स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, ऐसे नहीं है। अगर आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जिस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप बोलोगे मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूं तो कम से कम आधा घंटे, 30 मिनट का कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होना चाहिए 25,160। उसके बाद 15 मिनट में रिटेस्ट करके स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे अगर आपका बुलिश सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड करो तो हाई कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके साइड में, मतलब फेवर ऑफ आपके साइड में मार्केट जाने का फेवर 100%, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है। इसलिए 100% होगा, 99% आपके फेवर। बेशक प्रॉफिट कम होगा लेकिन होने का चांसेस ज्यादा है। कहने का मतलब है, अगर आप 15 मिनट का कैंडल को यहाँ पे देख रहे हो तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया ग्रीन कैंडल के साथ, आप 5 मिनट का कैंडल कम से कम रिटेस्ट होना चाहिए, स्विंग हाई को ब्रेक करा तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 25,250 के लेवल पे। ठीक है, और अगर मार्केट इनके ऊपर भी गैप अप ओपन हुआ तो देखो ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन पे हम क्या करते हैं, कम से कम 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट हम देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करते हैं, मार्केट क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मार्केट कोई जोन क्रिएट कर, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने 1 आवर्स में देख लिया कि भाई मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना है, इसके ऊपर देख रहा है। इसके साथ मैं आरएसआई को, मैं पहले ही बता, मैं आरएसआई को ट्रेंड को नहीं, स्ट्रेंथ को देखने के लिए यूज करता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट आप देखोगे तो लो को ब्रेक नहीं कर रहा, जो लो है उसको ब्रेक करके नहीं आ रहा। मतलब जब भी मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा ना लो, तो यहाँ पे आरएसआई भी लो को ब्रेक कर रहा, तो यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। जैसे ही मार्केट, तो हमें यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में आप साइड में ट्रेंड नहीं, मतलब बायर्स थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहा। तो मार्केट में जैसे ही हमें कोई सेटअप बनेगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम जाके क्या करेंगे, कॉल को सेल कर सकते हैं या तो पुट को बाय कर सकते हैं। समझ में आ रहा था मार्केट में यहाँ पे। अभी चलते हैं 15 मिनट के लिए और देख लेते हैं कल मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखो कल के लिए क्या डाटा हमारा बुलिश बना, तो जो अभी तक जिस तरीके डाटा बन रहा था
वहां पे क्या हो रहा था, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो रहा, होता ही थोड़ा मार्केट साइड में, मतलब कोई रेंज में ट्रेड कर रहा, मतलब ना ही साइड में बुलिश जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कोई बुलिश मूवमेंट या स्ट्रॉन्ग बेयरिश ऐसे मूवमेंट नहीं है। लेकिन तो हो सकता है कल अगर मार्केट देखो इसके बीच में घूम रहा है 2540 से लेके 160, मतलब क्या है पे 120 पॉइंट का, कितना है 120 पॉइंट का मार्केट है। तो अगर मार्केट इसके बीच में घूम रहा है तो देखो भाई निफ्टी निफ्टी मंगलवार को फिर परसों एक्सपायरी है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। एक्सपायरी पहले क्या होता, मार्केट थीटा बहुत जल्दी, अगर मार्केट इसी तरीके से साइड हो, देखो मार्केट यहाँ पे जैसे मार्केट चल रहा है और इसी तरीके से मार्केट कल भी ओपन हुआ और ओपन होते इसकी तरह चल रहा है, तो हमें ये क्या करना, हमें नो ट्रेडिंग जोन करना है, इसमें नो ट्रेडिंग जोन करना। और अगर मार्केट इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तब भी मैं आपको बोलूंगा कि आप बाइंग ना करके, अगर आपका कैपिटल है अवेलेबल है तो आप सेलिंग पोजीशन बनाए, अगर थोड़ा सा कम है डायरेक्ट एक लॉट से डायरेक्ट सेल नहीं करके तो आप 40 से 50 हजार में भी ऑप्शन सेल कर सकते हो, एक लॉट बाई करके सेल करना। नहीं तो जाके आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप जाके देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा हाँ कि कम पैसे में भी कैसे सेल। अगर बाई करना है तो बीच में तो एकदम ट्रेड ही नहीं करो, सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। क्यों, यहाँ पे आपको कॉन्फर्म पता है अगर आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट यहाँ कैंडल क्लोज कर दिया तो आपका एसएल मार्केट बहुत कम चांस फिर ऊपर जाए। सेम उसी तरह अगर रेजिस्टेंस पे आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो, मानो बियरिश पर तो आपको पता है इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, हो सकता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, नीचे आने का चांसेस कम है। या मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट, सेम बोल रहा हूं 15 मिनट का कैंडल अगर प्राइस सस्टेन करे तुरंत 5 मिनट पे 3 मिनट, मैं 5 मिनट ट्रेड करता तो क्या करना, 5 मिनट मार्केट नीचे रिटेस्ट होना चाहिए, एक ही कैंडल पे रिटेस्ट होकर जैसे इसका हाई को स्विंग हाई को ब्रेक करे तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे कॉल साइड, मतलब कॉल को बाई करेंगे या पुट को सेल, तो हमारा टारगेट 25,250 तक हम एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, जहां तक हमारा ट्रेलिंग एसएल। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन है नीचे, मार्केट इसके नीचे सेम, इसके नीचे कितना है 15 मिनट का, सिंपल लॉजिक भाई, अपना सेटअप सिंपल है। 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज दे दिया, 5 मिनट का कैंडल रिटेस्ट करके स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम क्या करें यहाँ पे 25,040 या पुट बाई कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, ये ट्रेड लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा, समझ में आया। और बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन कितना 30 मिनट हम इंतजार करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो बार बार बोल रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, अगर मार्केट नीचे आता तो तुरंत जल्दीबाजी में कॉल बाई मत कर लेना यहाँ की तरह कि मार्केट ऐसे होगा। अगर मार्केट देखना है कि अगर मार्केट हो सकता है क्या ट्रैप कर रहा है आपको, ठीक है, मार्केट 3-4 दिन से आपको दिखा दिया मार्केट इसी तरीके से, तो मार्केट गैप अप ओपन हो तो आप इंतजार करो इसके ऊपर 25,160 के ऊपर कितना 15 से लेके 30 मिनट प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो आपको पता चल जाए यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक अभी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा सपोर्ट बनेगा, उसके बाद आप रिटेस्ट करेगा कुछ बुलिश प्राइस है तो हम बुलिश ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। बाकी बीच में अगर मार्केट गलत मतलब रॉन्ग ब्रेकआउट कर रहा है, फेक ब्रेकआउट करे या ट्रैप करके नीचे आए तो हो सकता है मार्केट नेगेटिव आ जाए। लेकिन क्या जो मार्केट का स्थिति है यहाँ पे 2-4 दिन देखने को मिल रहा था कि भाई मार्केट एकदम साइड वे, थोड़ा सा साइड वे मार्केट से बचने की जरूर कोशिश करे, ठीक है। बाकी जो मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा जाके देख सकते हो, और ये भी अपलोड करने वाला हूँ कि एफआईडीआई डाटा एनएससी साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप अपना बना के देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसको भी जाके देख लेना, ठीक है दोस्तों। और एक भाई ने मुझे कमेंट का ये पूछा था कि क्या इंडेक्स ऑप्शन जो प्रीमियम का जो चार्ट होता है, स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट होता है, क्या उसको भी देखना जरूरी है। देखो देखने के लिए जरूरी तो है, अगर आप कोई जगह घूमने जा रहे हो या कहीं कोई चीज खरीद रहे हो तो आप उसको देखते हो ना कि भाई फोटो पहले भेज देखना। सेम इसी तरीके से अगर मानो मुझे कल यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है, एक चीज समझने की कोशिश करो, उसके अगर मुझे यहाँ पे 25,100 का कॉल बाई करना, तो जैसे मैंने देख लिया मेरा सेटअप बनना, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 25,100 का कॉल और देखूंगा वहां पे क्या प्राइस एक्शन। लेकिन प्रियोरिटी किसको देना है, इंडेक्स पे देना है, इंडेक्स में, क्योंकि देखो आप प्रीमियम में कई बार ऐसे देखोगे ना मार्केट ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, आप लोग यार ये तो चला गया ऊपर नीचे, मुझे ऐसे लेना था, ऐसे नहीं। आप इंडेक्स वैल्यू किसको देना है, इंडेक्स पे। लेकिन जब एंट्री लेते हो एक बार उस चार्ट को लगा के देखना। दूसरी बात 100% जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूं, अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 100% उस प्रीमियम को चार्ट को 100 देख के ही ट्रेड करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कई बार ऐसा होता है आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल इंडेक्स में बनेगा, लेकिन जब प्रीमियम की चार्ट देखोगे ना वो यहाँ पे डोजी बना, आप बोलोगे भाई मैं तो यहाँ से लिया था और मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन आपका प्रीमियम बना नहीं, जबकि आपका फेवर में चला,
गलती से एक कैंडल छोटा सा भी इंडेक्स एक्सपायरी के दिन छोटा सा रेड कैंडल बना, आप देखो आपका प्रीमियम कितना गिर गया। तो यहाँ एसेल को आप अपने प्रीमियम के हिसाब से सेट करके रख सकते हो। एक्सपायरी के दिन 100% आप जिस ऑप्शन को बाय या सेल करो उसको एक बार देखो, मतलब उसको एनालिसिस करना 100% जरूरी है एक्सपायरी के दिन। मेरे ओपिनियन नहीं है, मैं ही नहीं बोल रहा कोई रूल्स है क्या क्या है, लेकिन 100% एक्सपायरी के दिन आपने देखना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन का बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। यहाँ पे इंडेक्स में कैंडल कुछ अलग बनेगा आपके फेवर में, प्रीमियम में देखोगे तो कुछ अलग ही बनना आपके अगेंस्ट, या मान लो मार्केट यहाँ पे 15 पॉइंट का मूव दिया, आपका देखो एक ही पॉइंट बढ़ा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल डे में आप जब एंट्री लेते हो एक बार उस प्रीमियम के चार्ट को देखो, वहां पे भी कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे भी देख के आपको पता चल जाएगा। अगर आपका जो सेटअप है कि वहां पे भी बन रहा क्या हो रहा, तो आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगा। मतलब इंडेक्स में भी कुछ बन रहा है और प्रीमियम चार्ट में भी सेम बन रहा, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन हो जाता ना कि भाई मार्केट में यहाँ मूवमेंट हमें मिल सकता है, इसको मैं ट्रेड ले सकता हूं। कई बार उल्टा भी होता है, ठीक है, ऑपोजिट इंडेक्स में कुछ और हो रहा है, प्रीमियम में कुछ और हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई मैं एक्सपायर के दिन 100% आपको सजेस्ट करूंगा एक्सपायर के दिन 100% देख कर ही ट्रेड करें, क्योंकि इंडेक्स में और उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। बाकी नॉर्मल डे में जब आप ट्रेड करते हो एक बार उस चार्ट को लगाए, आपके सामने डबल में देखे, इंडेक्स के साथ मिला है, अगर इंडेक्स में भी सेम सेटअप बन रहा है और प्रीमियम में भी बन रहा है तो 100% डबल कंफर्मेशन हो जाता है। लेकिन वैल्यू अगर आप पूछोगे किसको देना ज्यादा वैल्यू, तो इंडेक्स की चार्ट को ज्यादा वैल्यू देखना। और एक चीज आपको मैं बता रहा चाहता इसके डायरेक्ट, अगर आप फर्स्ट 15 मिनट कभी भी निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी 50 का फ्यूचर का भी देखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो फ्यूचर का ट्रेड ज्यादा है, मतलब स्ट्रांग होता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा जो अगर 10-15 मिनट जो शुरुआत का आप फ्यूचर का चार्ट का आप खुद जाकर बैक टेस्ट करके देख सकते हो, जो आप निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट लगाना और इंडेक्स का सेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाना या 15 मिनट पे, आप देखोगे पहला 2-3 कैंडल में बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रेड बना है, डोजी बना, वहां पे प्रॉपर पूरा बॉडी के साथ रेड बना, यहाँ पे कुछ छोटा ग्रीन बना, वहां पे हैमर ग्रीन बना, तो आपको स्ट्रॉन्ग आपको मूवमेंट पता लग जाएगा। हाँ, ये फ्यूचर का चार्ट जिस साइड बनता है मूवमेंट 99% उसी साइड का होता है। तो फर्स्ट 15 मिनट आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूं वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई चीज जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर देके मुझे बता सकते हो, मैं कॉल आपको कर सकता हूं, या मेरे नंबर पे भी जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूं कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। गुड बाय।